फील्ड मार्शल साहब का स्टेज के ऊपर अकेली कुर्सी थी और स्टेज सेक्रेटरी थी, वो भी जब गुफ्तगू मुकम्मल होती थी तो स्टेज से नीचे आके अपनी कुर्सी पर बैठते। जिस टाइम पंडाल के अंदर प्रोग्राम जारी था उस वक्त तो सोहेल वड़ाई साहब ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे सब लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे उनको। सर कोई गुफ्तगू, कोई अहम गुफ्तगू नहीं हुई, कोई सियासत गैर पर अहम क्या गुफ्तगू थी? नहीं हुई, नॉर्मल बात हुई। सोहेल वड़ाई साहब को मैंने जो सुना वो ये कह रहे थे, सर क्या बात है, कमाल आपने खिताब किया, आपने कमाल कर दिया। सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम आपने पढ़ा? उस कॉलम ने बड़ा तहलका मचाया। वहां मैंने नहीं देखा कि एक मिनट के लिए भी चीफ साहब के कान में सोहेल वड़ाई साहब ने कोई बात की हो, या चीफ साहब के साथ कोई सवाल किया हो, या चीफ साहब ने उनके साथ कोई गुफ्तगू की हो। उनको मेरे ख्याल से जो उन्होंने कॉलम में लिखा है वो सरासर गलत है। मेरे लफ्ज ब लफ्ज में कोई अगर कोई चीज गलत हो तो मैं इसका कसूरवार होऊंगा। तो मुझे नहीं लगता सर के बाद में चीफ साहब ने फोन करके इनको बुलाया हो कि जनाब आइए मेरे साथ 2 घंटे बैठिए या बात करिए। ये बातें सारी सर ये ऐसे ही सोहेल बड़ाई साहब थे जैसे सारी दुनिया, वहां 700 लोग बैठे हुए थे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर सुहेल वड़ाइच का एक मुतनाज़ा कॉलम, जिसके बारे में DGISPR ने भी एक तकरीब में गुफ्तगू की है और ये कहा है कि ये कॉलम जो है मन घड़त बात थी, जाती मफाद के लिए ये सब कुछ खड़ा गया था और इसमें सच बिल्कुल नहीं है। सुहेल वड़ाइच साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, उन्होंने अगर ऐसा किया, क्या वाकई ऐसा किया, इस पे बात होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहां पर दरअसल में जहां तकरीब हुई थी वहां असल सूरत हाल क्या थी। इसी हवाले से एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खास इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। स्पेन से इस वक्त हमारे दोस्त शहजादा उस्मान हमारे साथ हैं, जो इस इस्ताकाम में पाकिस्तान ओवरसीज फोरम के चेयरमैन हैं और SMTV ग्लोबल ये रन करते हैं। ये इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही एक्टिव है सोशल मीडिया पर। ये उस तकरीब में मौजूद थे, ये सिर्फ उस तकरीब में मौजूद नहीं थे, ये उस टेबल पर बैठे हुए थे जिसके शॉट्स अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें जनाब मोहसिन नकवी साहब, जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, जनाब फील्ड मार्शल साहब बैठे थे। ये जो आप शॉट्स देखेंगे इसमें फील्ड मार्शल साहब खिताब कर रहे हैं। तो ये क्लिप्स हैं जो किसी ने, वैसे तो मोबाइल अलाउ नहीं थे, ये क्लिप्स किसी ने रिकॉर्ड करके हमें भेजे हैं। तो ये वहां पर मौजूद थे। इनसे पूछते हैं कि उस सारे फंक्शन का चश्मदीद गवाह ये है, क्या सच है, क्या झूठ है, कितनी देर की मीटिंग हुई, क्या बात हुई, माफी का जिक्र हुआ, सियासी बात हुई कि नहीं हुई। तो इनसे बात करेंगे। शहजादा उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अब जरा उस फंक्शन की रुदाद हमें सुना दें। बहुत शुक्रिया अमर साहब, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। और अमर साहब, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं ये बात जरूर नाजरीन से ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब बात सच और झूठ की आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम सच के साथ खड़े होंगे, चाहे वहाँ हमारे अपने पेरेंट्स भी क्यों ना सामने हो। रियासत के साथ खड़े होंगे, सच के साथ खड़े होंगे। सर ये 11 अगस्त को फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब का जो जिस प्रोग्राम में वो मेहमान खुसूसी थे, मार्का हक योम तशक्कर के हवाले से एक इवेंट रखा गया ब्रसल के अंदर। उस प्रोग्राम में ये ऑर्गेनाइजर थे ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर के सैयद कमर रजा शाह साहब, और उनके साथ फ्रांस से सरदार जहूर साहब जो बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट है वो थे, और उनके साथ एक टीम थी 5-6 लोगों की, जिसमें मैं भी एज ए ऑर्गेनाइजर उस प्रोग्राम में शामिल था। बात आगे लेकर चलते हैं सर। 11 तारीख को तकरीबन 12 बजे के करीब मैं इवेंट वाली जगह पर पहुंच चुका था। वहां उस वक्त कुर्सियां लग रही थी, माइक चेक किए जा रहे थे, और मैं और सरदार जहूर इकबाल साहब और चंद हमारे और दोस्त थे जो वहां मौजूद थे। प्रोग्राम का टाइम जो था वो 6 बजे क्लोज होना था, गेट 6 बजे का टाइम था कि 6 बजे चीफ साहब आएंगे और खिताब करेंगे। लेकिन चीफ साहब तकरीबन 8 बजे के लगभग जो है वो वहां पहुंचे। चीफ साहब के आने से कबल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे स्टेज के ऊपर एज ए स्टेज के ऊपर स्टेज सेक्रेटरी के कह लें जो फराइज थे वो सर अंजाम मैंने दिए, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त जो थे यूरोप ममालिक से हमने बुलाए हुए थे 65 के करीब, जो हमने इसका में पाकिस्तान ओवरसीज फोरम में बनाए। तो हमने उनका तारफ करवाया। सोहेल बड़ाई साहब भी उसी पंडाल के अंदर फर्स्ट टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे। आप और भी उसी मैंने टेबल पे बैठे थे?
आप भी उसी टेबल नहीं पे सर, बैठे? मैं मेरे हाथ में माइक था। ये चीफ साहब के आने से कबल की बात बता रहा हूँ, ओके। 2 घंटे कबल जो हमारे हाथ में माइक था, हम स्टेज के ऊपर थे, एज ए स्टेज सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे थे और दोस्तों का तारफ करवा रहे थे कि फलां लोग यूरोप से आए हैं, फलां लोग आए हैं। उधर मैंने सुहेल वड़ाई साहब का भी तारफ करवाया कि पाकिस्तान के सीनियर कॉलम निगार जो है वो पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं, सुहेल वड़ाई साहब। तो उनको भी हम वेलकम कहते हैं। वो जैसे नॉर्मल सारे लोग बैठे थे, ये फर्स्ट टेबल पर बैठे हुए थे। तो वो प्रोग्राम चलता रहा, लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करते रहे हम कि फील्ड मार्शल आज हमारे पास यहाँ तशरीफ लेकर आ रहे हैं, हमारी ये खुशकिस्मती है ओवरसीज पाकिस्तानियों की। लोगों के अंदर एक जज्बा था मार साहब कि इससे पहले हमने वो ओवरसीज पाकिस्तानियों में जज्बा नहीं देखा। लोग इंतजार कर रहे थे कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब पंडाल में आए और लोग उनसे मोहब्बत का इजहार करें। तो सर जैसे ही फिर वो तकरीब में खिताबात कितने लोग हुए, थे? तकरीबन सर 700 के लगभग जो थे वो तकरीब के अंदर लोग थे। और जब चीफ साहब की गाड़ी वहां पंडाल के अंदर लेकर, मतलब ड्राइवर लेकर आए, तो सर उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो पंडाल के अंदर मौजूद थे, उनका जज्बा देखने वाला था। उमार साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये साबित किया कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब से वो किस तरह मोहब्बत करते हैं। तमाम लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए, तमाम लोगों ने जो है वो तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल किया। स्टेज से मैं नारे लगवा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारों की गूंज में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब स्टेज के ऊपर तशरीफ लेकर आए। तो सबसे पहले मैंने उनसे हाथ मिलाया और स्टेज से मैं नीचे उतर के लेफ्ट साइड पे एक माइक लेकर मैं खड़ा हो गया। उसके बाद सर प्रोग्राम का बाजाबता तौर पर जो है वो आगाज हुआ। हमारी इंग्लैंड से एक स्टेज सेक्रेटरी आई हुई थी, उन्होंने प्रोग्राम का आगाज किया और तराते कुरान पाक नाते रसूल मकबूल से प्रोग्राम का आगाज हुआ। उसके बाद तराना, कौमी तराना बड़े अकीदत के साथ जो है वो पढ़ा गया, सब ने खड़े होकर उसका बड़े इतराम के साथ। और उस वक्त पंडाल की जो पोजीशन थी हमारे साहब, वो देखने वाला मनाजर था। ठीक। वो जब वीडियो सामने आएंगी तो आप देखेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किस तरह अपने सिपा सरदार की, अपने फील्ड मार्शल का जो है वो इस्तेमाल किया और मोहब्बत का इजहार किया। हर ठीक। तरफ जो है वो फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। सबसे पहला खिताब जो है वो तराने के बाद जो है वो प्रोग्राम का जब आवाज का सिलसिला शुरू हुआ, तो अमेरिका से तशरीफ लाए हुए हमारे एक मेहमान थे, साजिद अब तारड़ ये साहब। सारे लोग इस उन्होंने वक्त कहाँ बैठे हुए हैं? सर, ये जो सारे लोग थे ये पंडाल में बैठे हुए थे और सामने पंडाल में, मतलब फील्ड मार्शल सुहेल वड़ाई साहब और जो है नहीं मोहसिन सर नकवी सुहेल साहब। बड़ाई साहब नहीं सर, फील्ड मार्शल साहब का स्टेज के ऊपर अकेली कुर्सी थी और स्टेज सेक्रेटरी थी। वो भी जब गुफ्तगू मुकम्मल होती थी तो स्टेज से नीचे आके अपनी कुर्सी पर बैठते थे। ये सामने बैठे हुए थे सुहेल बड़ाई साहब और जो सैयद कमर रजा शाह साहब, मोहसिन नकवी साहब और जो सरदार जहूर इकबाल तो साहब थे, ये फर्स्ट इंटरेक्शन टेबल कैसे पे बैठे हुआ थे। सुहेल वड़ाई साहब का? सर जैसे आम लोग पंडाल में जितने लोग बैठे हुए थे ऐसे ही बैठे हुए थे वहां। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि सबसे पहला खिताब साजिद तारड़ साहब का हुआ, उन्होंने मार्का हक पर बात की। देन उसके बाद जो है सैयद कमर रजा शाह साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने गुफ्तगू की मार्का हक पर, वेलकम किया चीफ साहब को। देन उसके बाद फिर जो मेजबान थे मेन सरदार जहूर इकबाल साहब ने शुक्रिया अदा किया चीफ साहब का भी और आने वाले तमाम मेहमानों का भी, और थोड़ी बहुत गुफ्तगू की और अपनी ऑर्गेनाइजर टीम का नाम ले लेकर शुक्रिया अदा किया, जिसमें शहजादा उस्मान का मेरा नाम भी उन्होंने वहां लिखा। उसके ठीक। दौरान नारे हम लगवाते रहे और नारे मैं ही लगवाता रहा वहां, एक माइक मेरे हाथ में था। उसके बाद सर चीफ साहब का खिताब हुआ लास्ट में। चीफ साहब ने तकरीबन ये 2.25 घंटे के लगभग अपना खिताब किया, पौने जिसमें दो मुख्तलिफ घंटे पहलू के खिताब ऊपर, किया। हाँ जी, मुख्तलिफ पहलू के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। अफगानिस्तान के ऊपर भी की, पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी की, मार्का हक जो पाकिस्तान को फतह मिली है उसके बारे में भी की। ओवरसीज पाकिस्तानियों को उन्होंने बड़ा सराहा, उन्होंने कहा ये आप हमारा कीमती असासा है। हम्म। उसके बाद सर जब जैसे ही उनकी खिताब खत्म हुआ तो उसके बाद दुआ हुई और डिनर का इत्माम था। वो जो खाता था, वो खाते में ये ओपन प्रोग्राम था सर, लॉन के अंदर। और उसके साथ जो बिल्डिंग थी उसमें एक ड्राइंग रूम था और एक डाइनिंग रूम था। ठीक है ना जी। ये फौरी तौर पर इन्होंने कोशिश की, कमर शाह साहब ने, कि जितने लोग यहाँ आए हैं उनकी लाइन बना के चीफ साहब के साथ
उनका हाथ मिलाया जाए, चीफ साहब उनसे मिले। वो हमने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम होगी। लोगों के ऊपर आना शुरू हो गए, मतलब बदमज़गी सी पैदा होने की वो सूरत बनने लगी। तो फिर चीफ साहब अंदर उस ड्राइंग रूम की तरफ चंद लोगों के साथ इंटर हो। तो उस वक्त उससे ठीक 5 से 7 मिनट बाद डिनर ओपन हो गया सर। सब ने ऐलान कर दिया जी आप खाना खाना शुरू कर दो। लोग जो है खाने की तरफ भी चले गए। और उस हॉल के अंदर जो ड्राइंग रूम था जहाँ चीफ साहब इंटर हुए थे, जहाँ चंद लोग थे, उस हॉल के अंदर तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैं भी उस हॉल में इंटर हो गया। मैंने देखा कि एक टेबल के ऊपर 12 से 14 लोग बैठे हैं। उस टेबल के ऊपर 12 से 14 लोगों में से मोहसन नकवी साहब है, सरदार जहूर इकबाल साहब है, और सरदार जहूर इकबाल साहब की फैमिली के तकरीबन 4 लोग, ठीक है ना, बच्चों में से। और यूके से आए हुए 4 लोग थे उस टेबल के ऊपर बैठे, ठीक है ना जी। एक तरफ सुहेल बड़ाई साहब और उनके साथ सफीर पाकिस्तान जो बेल्जियम है वो बैठे हुए थे। एक तरफ मोहसन नकवी साहब और सरदार जहूर साहब। अब मैंने देखा एक कुर्सी खाली है वहां, और मैं भी जाके उस कुर्सी के ऊपर बैठ गया, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनाइजर था, इंतजामिया में अच्छा, था। फील्ड मार्शल और सुहेल वड़ाई साहब की कुर्सियों के दरमियान कोई और कुर्सियां थी या ये बिल्कुल साथ बैठे हुए थे? नहीं सर, जिस टाइम पंडाल के अंदर प्रोग्राम जारी था उस वक्त तो सोहेल बड़ाई साहब ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे सब लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे उनको। उस वक्त कोई किसी की मुलाकात नहीं हुई, ठीक है ना सही। जी। कोई किसी का बोसा मतलब किसी ने हाथ भी नहीं मिलाया। लेकिन जब अंदर गए हैं खाने की टेबल के ऊपर, मैंने देखा कि सोहेल बड़ाई साहब चीफ साहब के साथ हेड सीट पे वो चीफ साहब बैठे हुए थे, साथ वाली लाइन में सोहेल बड़ाई साहब थे, एक तरफ मोहसन नकवी साहब थे। सुहेल ठीक। बड़ाई साहब के साथ अम्बेसडर साहब थे, अम्बेसडर साहब के साथ कुर्सी खाली थी। मैं जाके वहां बैठ गया, खाना खाने लग पड़ा। खा उधर तकरीबन 45 से 50 मिनट का टाइम होगा, या 40 से 50 मिनट के दरमियान का टाइम होगा, जो उस खाने की टेबल के ऊपर टाइम गुजारा गया। और उसके दौरान मैंने उमर साहब एक दफा भी नहीं देखा कि चीफ साहब ने सुहेल वड़ाई साहब के कान में कोई बात की हो, या सुहेल वड़ाई साहब ने चीफ साहब के कान में कोई बात की हो, या किसी बंदे ने कोई सियासी गुफ्तगू की हो। क्योंकि मेरे कान, मेरी आंखें सिर्फ चीफ साहब के ऊपर थी, क्योंकि हम पिछले 3 साल से पूरे यूरोप के अंदर चीफ साहब की तस्वीर लेकर सड़कों के ऊपर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये ईद का दिन था कि हमारे मुर्शद, हमारे जो सिपा सरदार हैं वो हमारे सामने बैठे हैं, और मेरी पूरी तवज्जो उनके ऊपर थी। कोई किसी किस्म की वहां टेबल के ऊपर बात नहीं हुई। अच्छा, सुहेल मोहसिन बड़ाई नकवी साहब साहब के या साथ दीगर बात लोग। हुई? नहीं, मोहसिन नकवी साहब के साथ बात हुई या जनरल जो गपशप होती है वो सुहेल वड़ाई साहब के सर साथ हुई नॉर्मल या जैसे आपके बात, साथ हुई? जैसे खाने की टेबल के ऊपर, जब खाने की टेबल पे लोग बैठते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो बात होती है। मैंने सुहेल बड़ाई साहब को, मैं उनके कॉलम की तरफ आता हूँ, या जो वो बात नहीं, कर पहले रहे हैं कि कॉलम की दो तरफ घंटे आते हैं, कॉलम की तरफ आते हैं। पहले मुझे ये बताएं, जो जर्नल सी बात हुई वो सुहेल वड़ाई साहब से के साथ गुफ्तगू हो रही थी, और अगर हो रही थी तो क्या हो रही थी? सर कोई गुफ्तगू, किसी कोई अहम गुफ्तगू नहीं हुई, कोई सियासत गैर पर अहम क्या गुफ्तगू थी? नहीं हुई। नॉर्मल बात हुई। सुहेल बड़ाई साहब को मैंने जो सुना वो ये कह रहे थे, सर क्या बात है, कमाल आपने खिताब किया, आपने कमाल कर दिया। ये बात मुझे उनकी, मेरे कानों तक पहुंची है। लेकिन नॉर्मली उनकी तवज्जो सबकी तरफ थी। जो यूके से आए हुए 4 मेहमान थे, वो, उनका नाम मतलब चले, वो उनके साथ भी गुफ्तगू करते रहे, सरदार जहूर इकबाल साहब के साथ भी करते रहे, वो मोहसन नकवी साहब के साथ भी करते रहे, वो अम्बेसडर साहब के साथ भी ज्यादा टाइम उन्होंने अम्बेसडर साहब के साथ गुफ्तगू की। सुहेल बड़ाई साहब की जो वहां टाइम गुजरा, मैंने सिर्फ एक बात सुनी जो मेरे कानों में पड़ी, क्योंकि सुहेल बड़ाई साहब के साथ अम्बेसडर थे, अम्बेसडर साहब के साथ मैं बैठा हुआ था। जो मेरे कानों में पड़ी वो यही था, सर कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छा खिताब किया आपने, वो तारीफ कर रहे थे। इसके अलावा ठीक। कोई वहां 40 से 45 मिनट अच्छा, कोई अब आ जाए गुफ्तगू जरा कि नहीं हुई। सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम आपने पढ़ा, उस कॉलम ने बड़ा तहलका मचाया, और वो जियो के ऊपर 9 बजे के बुलेटिन में लीड थी, लीड स्टोरी थी। तो वो कॉलम देख के आपको हैरत नहीं हुई? सर बिल्कुल मुझे बहुत हैरत हुई उमर साहब। और मैं मुझे क्या, जो पूरी टीम थी, हमारी ऑर्गेनाइजर टीम थी, हम तो शॉक हो गए कि यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन से 2 घंटे उन्होंने इनको टाइम दे दिया है। अच्छा मैं इसकी तरफ दोबारा आता हूँ। वहां खाने की टेबल से जब खाना खत्म हुआ, चीफ साहब वहां से खड़े हुए, उसके साथ ही ड्राइंग रूम था, एक दरवाजा था, उसको क्रॉस करना था, साथ ड्राइंग रूम था। वो खाने की टेबल से उठते, मैं चीफ साहब के साथ था,
मोहसिन नकवी साहब, मैं और चीफ साहब उस हॉल में सबसे पहले इंटर हुए खाने की टेबल से उठ के, और सबसे पहली पिक्चर मैं सरदार ज़हूर इकबाल साहब की फैमिली के बच्चों के पास मोबाइल था, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी मेरी तस्वीर मोहसिन साहब आप भी आए, और चीफ साहब के साथ सबसे पहली तस्वीर मैंने बनवाई। देन उसके बाद सैयद कमर रजा शाह साहब ने रिक्वेस्ट की, और उन्होंने उनकी काविशों से उन्होंने कहा जी दोस्त आए हैं, सबकी तस्वीरें बनाएं। मैंने उस वक्त देखा सोहेल बड़ाई साहब एक पिछली कुर्सी के ऊपर उस हॉल के अंदर बैठ गए हैं, उनके साथ दो लोग बैठे हुए हैं, एम्बेसडर साहब बैठे हुए हैं, वो आपस में गप लगा रहे हैं। चीफ साहब वहां खड़े थे, लेफ्ट साइड पे उनके मोहसिन नकवी साहब थे, राइट साइड पे मैं खड़ा था, सरदार जहूर साहब उनके साथ खड़े थे। वहां सैयद कमर रजा शाह साहब पांच पांच सात सात लोग बाइक से लेकर आ रहे हैं, और टोली की शक्ल में लेकर आ रहे हैं, और चीफ साहब से हाथ मिलवा रहे हैं। वहां तकरीबन वो जो 300 400 लोगों के साथ मुलाकात हुई है, वहां मैंने नहीं देखा कि एक मिनट के लिए भी चीफ साहब के कान में सोहेल बड़ाई साहब ने कोई बात की हो, या चीफ साहब के साथ कोई सवाल किया हो, या चीफ साहब ने उनके साथ कोई गुफ्तगू की हो। ये अब आ रही। मनाजर है खाने की टेबल और मुलाकात के। और ओके। वहां ही सोहेल बड़ाई साहब की एक तस्वीर बनी, जैसे सबकी तस्वीर बनी, वहां ही तस्वीर बनी, उसी मोबाइल से बनी तस्वीर, जो मोबाइल वो तस्वीरें बना रहा था। और उसके अलावा एक मिनट भी जो है वो उमर साहब वो अकेले होता है ना वड़ाई साहब के साथ, वो उनकी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू नहीं मुलाकात हुई। नहीं हुई। अच्छा सर, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि उसके बाद फिर 14 अगस्त के हवाले से उन्होंने केक रखा हुआ था, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो जो मेजबान थे सरदार जहूर इकबाल साहब, कि ये मेरी फैमिली के साथ जो है वो केक काटा जाए। उस वक्त फिर हमें जब सबकी मुलाकात हो गई, तो उस वक्त अम्बेसडर साहब ने हमें कहा यार अब आप भी चले जाए, इन्होंने केक काटना है तो फैमिली के साथ तो केक काटे। उस वक्त सोहेल बड़ाई साहब 3 से 4 मिनट मुझसे, मैंने देखा कि मेरी आंखों से ओझल हुए हैं, तो मतलब 3 या 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद जो है वो फिर वो केक काटा गया, और देन फिर गाड़ी आके लग गई और चीफ साहब बैठे और वापस चले गए। अब आ ये जाएंगे टाइम था कॉलम। तकरीबन 12:30 बजे का। जी सर। ठीक है। अब आ जाए कॉलम की तरफ। कॉलम देख के आपको हैरत नहीं हुई? सर बहुत ज्यादा हैरत हुई है, सोहेल बड़ाई साहब एक सीनियर साहबी हैं, हम तो अच्छा मजे की बात है, सोहेल बड़ाई साहब जब मैं स्टेज पे उनका तारफ करवाया तो फिर मैं नीचे उतर के जाके मैंने उनका हाथ भी चूमा, कि ठीक है। हमारे मतलब एक ठीक है। पाकिस्तान के नामवर बड़ा साहबी हैं, नाम है सोहेल तो लड़ाई, मतलब जाहिर है। बड़ा नाम है, तो सर उनको मेरे ख्याल से जो उन्होंने कॉलम में लिखा है वो सरासर गलत है। मैं इसको मैं दावा करता हूँ कि सोहेल बड़ाई साहब बड़े आदमी हैं, मैं बहुत जूनियर हूँ, सहाफत के साथ मेरा भी ताल्लुक है, लेकिन मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ मेरे सामने आकर बैठ के, मेरे लफ्ज ब लफ्ज में कोई अगर कोई चीज गलत हो तो मैं इसका कसूरवार होऊंगा, मैं जैसा कोई जुर्माना कहेगा अच्छा, मैं बंदे मुझे को ये दे दूंगा। बताएं कि शहजादा उस्मान साहब, आपने वो बात को क्लियर कर दिया वहां पर। नई गुफ्तगू हुई सोहेल बड़ाई साहब के साथ इतनी थी, लेकिन आपके ख्याल में ये आईएसपीआर का काम नहीं था कि इसकी तरदीद फौरन कर दे? और ये कोई छुपी हुई खबर तो नहीं है? 4 दिन ये खबर चैनलों पे चलती रही, इस पे प्रोग्राम होते रहे, कॉलम छपते रहे, तजिए होते रहे। तो इतने दिनों के बाद जो इसकी तरदीद की गई है, तो कहीं तो कुछ है। उमर साहब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब की जद में आ चुका है केपीके, और ये मामला वहाँ भी ख्वाजा पाकिस्तान, और ये तमाम लोग जो है मसरूफ हैं, हालात इस तरह के हैं, जहरी बात है आप देखें ना, ऐसे हालात में मुझे जो लगता है कि एकदम से तरदीद करना या ऐसी हमीयत देना इस झूठ पे झूठे प्रापोगंडे को, तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा। जब उन्होंने देखा कि यार ये बात ज्यादा फैल रही है और इसको मम्मा बनाकर जो है वो टीवी पर डिस्कस होना मेन स्ट्रीम मीडिया पर शुरू हो गए हैं, तो देन उन्होंने फिर ये बात आईएसपीआर की तरफ से की गई, वो जो हालात थे। कोई उस तकरीब की ऐसी बात जो अभी तक मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई, उस हवाले से कोई सर उस क्या? तकरीब की सबसे बड़ी बात ये है उमर साहब के सुहेल बड़ाई साहब ने सबसे बड़ा ब्लंडर करवाया। सुहेल बड़ाई साहब ने आर्मी चीफ, जो 26 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है, और 1.25 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों का सर का ताज बन चुके हैं, उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना, उनको मंसूब करके या इस तरह करना, ये उनको जेब नहीं था देता। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सोहेल बड़ाई साहब ने बुजुर्गी में जाकर जो है वो अपना पूरा कैरियर जो है मेरे ख्याल से वो उसको उसके ऊपर ना उसको उसका सत्यानाश कर दिया है। इस चीज का शहजादा उस्मान साहब कितना इम्कान है कि सोहेल वड़ाई साहब की वहां मुलाकात ना हुई हो?
बाद में कहीं एक्सक्लूसिव मिला था, कहीं मुलाकात हो गई हो किसी होटल में, किसी सर कॉफी? बिल्कुल ये अगर कोई बंदा ये बात भी करता है तो झूठ है सर। जिस टाइम चीफ साहब की गाड़ी उस पंडाल में पहुंची और उस पंडाल से वापस जब चीफ साहब गए, उस वक्त से लेकर उस वक्त तक मैं चीफ साहब के इर्द गिर्द था। मैंने सब कुछ जो लेकिन शाम बयान को किया है मुलाकात, मतलब उस तकरीब के बाद भी तो मुलाकात हो सकती है ना? सर, उस देखिए, तकरीब के मैं बाद पता है किसी क्यों, की एक मुलाकात नहीं। मिनट एक मिनट शहजाद उस्मान, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। सुहेल वड़ाई साहब एक सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बड़ा उनका नाम है। तो वो इतनी बड़ी कहानी का मतलब कैसे झूठ हो सकता है, कितना इतना बड़ा अफसाना, जबकि उन्हें पता था कि मैं अगर अपनी तरफ से लिखूंगा 4 दिन के बाद ये बात खुल के सामने आ जाती है। तो आपको नहीं लगता कहीं कोई मुलाकात हुई है? और सर जो इंतजामिया, जहरी बात है, 12:30 बजे के करीब जो है चीफ साहब की गाड़ी वहां से गई। उसके बाद भी तकरीबन आधा घंटा हम लोग जो इंतजामिया के थे, हमने उस वक्त भी बैठ के थोड़ा बहुत खाना खाया, गपशप लगाई। इसमें सारे लोग थे। मोहसन मोहसन नकवी साहब और चीफ साहब चले गए थे उस वक्त। मुझे वो बेल्जियम सिक्योरिटी वहां मौजूद थी। वो उनकी सिक्योरिटी के मतलब साथ वो वहां से रवाना हुए। तो मुझे नहीं लगता सर के बाद में चीफ साहब ने फोन करके इनको बुलाया हो कि जनाब आइए मेरे साथ 2 घंटे बैठिए या बात करिए। ये बातें सारी सर, ये ऐसे ही सुहेल बड़ाई साहब थे जैसे सारी दुनिया वहां 700 लोग बैठे हुए थे। ये ऐसे ही सुहेल बड़ाई साहब ने तस्वीर बनवाई है जैसे तमाम लोगों ने वहां बनवाई है। अच्छा, ये खाने की टेबल एक पर मिनट मैं मौजूद था। एक मिनट, अच्छा मुझे ये बताइए, मोहसिन नकवी साहब इस सारे अरसे में कहाँ थे? क्या ये मुमकिन है कि उनकी मदद से कोई मुलाकात करवाई हो, या इंफॉर्मेशन या कुछ सवालात का जवाब दिए हो गया हो? सर इवेंट का जो टाइम था वो 4 या 5 घंटे का। जब चीफ साहब वहां आए, वहां से जाने तक तो मोहसन नकवी साहब और सोहेल वड़ाई साहब को भी आपस में मैंने बात करते हुए नहीं देखा किसी जगह भी। खाने की टेबल पर हो सकता है उन्होंने कोई एक दो बात की हो नॉर्मल, लेकिन वैसे एक सीक्रेटली होता है ना जी, अलहदा मोहसन नकवी साहब के साथ बात कर रहे हैं या मोहसन नकवी साहब उनसे कर रहे हैं, मैंने इस इवेंट के अंदर नहीं देखा। वो एक टेबल पर बैठ के उन्होंने सारा प्रोग्राम भी देखा। लेकिन उन्होंने ये किया कि मोहसिन नकवी साहब का जिक्र कॉलम में जरूर है। उन्होंने, सुहेल वड़ाई साहब ने कहा वो मेरे देरीना दोस्त हैं, और उनसे मैंने पहले भी दरख्वास्त की, एक दफा तल्ख कलामी भी हुई कि आप मेरी मुलाकात क्यों नहीं कराते, तो ब्रसल्स में मुलाकात कराएंगी। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है कि मुलाकात मोहसिन नकवी सर ने अरेंज की? मुलाकात देखें, मैं गुजारिश सुने अमार साहब, प्रोग्राम में वो कैसे मुलाकात, वो जो इवेंट था उसमें वो आए तकरीबन 4 बजे के लगभग वहाँ सुहेल बड़ाई साहब। 4 बजे से लेके रात जब तक चीफ साहब गए नहीं है वहां तक, तो वो वहां हमारी आंखों के सामने रहे। मुलाकात फिर अल्लाह जाने, फिर मौसम नकवी साहब जाने या फिर सुहेल बड़ाई साहब अच्छा, जाने ये मुझे या चीफ बताएं, साहब सुहेल जाने वड़ाई, तब। एक मिनट, सुहेल वड़ाई साहब को किसने वहां इनवाइट किया था? ये तो पता होगा ना, किसने सर टिकट सुहेल दिया, वड़ाई किसने साहब होटल? को इनवाइट जो है वो सर सरदार जहूर इकबाल साहब के साथ उनके ताल्लुकात थे, पर्सनल ताल्लुकात, फैमिली उनके रिलेशन है आपस में, उन्होंने उनको इनवाइट किया ये जो जिन्होंने, हमें वो सरदार बताया। जहूर साहब वही हैं जिन्होंने ये सारा तकरीब अरेंज की थी? तकरीब तो सर डेफिनेटली इसके पीछे सैयद कमर रजा शाह साहब थे जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन है। ये उन्होंने ये सारा इंतजाम किया था। और डेफिनेटली जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है तो मुकामी जो लोग होते हैं वो साथ वो काम करते हैं। इसी तरह हमने 20 जुलाई को जो है यूनान में प्रोग्राम करवाया, मरका है 3 अगस्त को स्पेन में हुआ, देन फिर ये 11 अगस्त को वहां हुआ। तो वो वाला प्रोग्राम जो मेन ऑर्गेनाइजर थे, जो मेजबान थे, वो सरदार जहूर साहब थे। उनके साथ हम लोग भी थे, मतलब पांच छह अच्छा, सात लोग इसका थे। अगर मैं दुरुस्त समझा हूं कि ये प्रोग्राम सारे जहाँ पे यूरोप में सरदार जहूर साहब ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है सर, कि नहीं 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 सर, माजरत से मैं आपकी बात करता हूँ। ये जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, इन प्रोग्रामों के पीछे ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सैयद कमर रजा शाह अच्छा साहब है ठीक है, ये सैयद तमाम कमर रजा प्रोग्रामों साहब। के। मुझे जी मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि मोहतरम फील्ड मार्शल साहब को भी वही सैयद कमर रजा साहब इनवाइट करते हैं? सर डेफिनेटली सैयद कमर रजा शाह साहब अमेरिका भी लेकर गए। जो कम्युनिटी फंक्शन हुए सैयद कमर रजा साहब ने वहां ऑर्गेनाइज किए दो दो दफा। और जो अभी ब्रसल में हुआ है ये भी सैयद कमर रजा शाह साहब, क्योंकि सैयद कमर रजा शाह साहब को हम लोग ये हजारों दफा कह चुके थे कि खुदा के लिए हमें जियारत करवाएं उनकी। और ये जो तासर फैलाया जा रहा है पूरे यूरोप के अंदर कि फौज के खिलाफ है, फील्ड मार्शल के खिलाफ है यहाँ लोग, ये तासर को खत्म किया जाए। इसलिए हमने यूनान में भी फंक्शन रखा जुलाई को, 20 जुलाई को
फिर स्पेन में भी हुआ, और इसके पीछे टोटली सैयद कमर रजा शाह साहब हैं अच्छा जरा मुझे लेकर थोड़ा आने सा ना, वाले। हाँ शहजादा उस्मान, मुझे पता है आपकी जज्बात इतने, यू आर ओवरवेल्म्ड, और आपसे लफ्ज आपके आगे निकल रहे हैं। और मुझे ये बताइए, थोड़ा सा हमें तारुफ तो कराए ना कि ये कौन है सैयद कमर रजा शाह साहब। मैंने नहीं इनके बारे में ज्यादा सुना हुआ। सर सैयद कमर रजा शाह साहब इंग्लैंड में बेस करते हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो है वो चेयरमैन बने हैं। और जब से ये चेयरमैन बने हैं तब से ये, क्योंकि खुद भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनके अंदर एक दर्द था। ये बड़ी संजीदगी के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को जो है वो हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत हद तक इन्होंने काम किया भी है, और यही जो है फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब को अमेरिका में भी कम्युनिटी के साथ मुलाकात करवाई और ब्रसल में भी लेकर आए। और ये ओवरसीज एक वाकई, कन्वेंशन, ओवरसीज कन्वेंशन जो पाकिस्तान में हुआ था, वो भी सैयद कमर रजा शाह साहब ने अरेंज करवाया था। बिल्कुल सर, ये ओपीएफ के प्लेटफॉर्म से हुआ था, तो डेफिनेटली सैयद कमर रजा शाह साहब ने ही वो करवाया था, जिसमें 70 ममालकों के करीब जो थे ओवरसीज पाकिस्तान की टीम लेकर आए। और ये सारी एफर्ट जितनी भी है ये फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, और ओवरसीज के अंदर जो एक नया फजा पैदा हुई है, इसका क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ कि वो सैयद कमर रजा शाह साहब को जाता है। बेशक हम भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जहरी बात है जो मसाइल होते हैं वो किसके साथ डिस्कस करने होते हैं, तो वो सैयद कमर रजा शाह साहब एक उम्मीद की किरण है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। एक होप है कि वाकई ओवरसीज पाकिस्तानी को जो मसाइल हैं वो ये बंदा हल करेगा, क्योंकि ये खुद भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी है और ये बड़ी संजीदगी से सारे मामला को देख रही है। बहुत शुक्रिया शहजादा उस्मान, बड़ी कीमती इंफॉर्मेशन आपको दी। आप हमारे साथ वी न्यूज के इस प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।